रही थी कि गौतम स्वामी समोसे में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी के, और भगवान महावीर स्वामी बोल रहे गौतम जी से कि हे गौतम, क्या बात तुम उदास नजर आ रहे हो? बोले नहीं भगवान। बोले हाँ नजर आ रहे हो, क्या कारण है? तो बोले भगवान उदास क्यों नहीं हूँ, उदास क्यों नहीं हूँ? आप जो है योग निरोध की तैयारी कर रहे हैं, योग निरोध के लिए जा रहे हैं, तो कौन ऐसा शिष्य होगा जो उदास नहीं होगा? अभी तक हमें आपके दर्शन मिल रहे थे, आपका सानिध्य मिल रहा था, आपका हमें जो है उपदेश मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब जो है हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बोले अब कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बोलते हैं हे गौतम, तुम्हें मुझसे राग हो गया है। क्या हो गया? बोले राग हो गया। बोले हाँ हो गया है, तो क्या दिक्कत है? बोले राग जो है ये बहुत दुखदाई है, ये राग है आग दहे सदा है, ये राग जो है आग की तरह होता है। बोले दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है। बोले जो है राग नहीं करना चाहिए। बोले भगवान, बोले आप ही ने बताया कि राग भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग है। एक प्रशस्त राग है और एक अप्रशस्त राग है। तो बोले मैं तो जो है कौन सा मैं अप्रशस्त राग कर रहा हूँ, मैं तो प्रशस्त राग कर रहा हूँ। गुरु से प्रभु से जो है क्या कर रहे हैं? तो बोले गौतम, बोले भगवान बोले हे गौतम, अब तुम जो है प्रशस्त राग के भी तुम अधिकारी नहीं हो। बोले अब आपको ये दोनों प्रकार के राग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का राग जो है देखा जाए तो बंध के कारण है। और अब तुम मुनि अवस्था में हो, आप जो है श्रेष्ठ दशा पे आ गए और आपको और आगे बढ़ना है। आपने घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो है बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन जो है आपने अभी सब कुछ नहीं छोड़ा। बोले सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बोले कुछ मिल जाता है व्यक्ति को, कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब तक सब कुछ नहीं छोड़ोगे तब तक जो है तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति होने वाली। बोले कुछ मिल गया। बोले हमने जन्म ले लिया, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय में जन्म ले लिया है। पृथ्वी काय, जल काय, पृथ्वी अग्नि काय, वनस्पति काय में जन्म ले लिया, तरस काय में जन्म ले लिया, तो हमें कुछ मिल गया। स्थावर पर्याय में जन्म लिया, कुछ मिल गया। त्रस पर्याय को प्राप्त किया तो हमें कुछ मिल गया। और पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। जैन जो है हमारे लिए जैन कुल मिल गया, और अनेक प्रकार के जो पद हैं, चक्रवर्ती पद, नारायण पदिना आदि पद, बहुत कुछ मिल गया। यहाँ तक कि तुम मुनि भी बन गए तो आपको बहुत कुछ मिला, भी सब कुछ नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ जब छोड़ दोगे, अंदर से और बाहर से 24 भेद परिग्रह के त्याग करें मुनिराज जी। तो 24 प्रकार के जो भेद हैं वो त्याग करते हैं। जब उसके त्याग कर देते हैं तो वह 13वें मूल स्थान पर सहयोग केवली अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि जो है बोले सहयोग केवली भगवान ने भी अभी सब कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी उनके पास ये शरीर है। ये जब शरीर भी छूट जाएगा, सारे कर्म छूट जाएंगे, तभी सब कुछ की प्राप्ति होगी। हे गौतम, बोले मुझसे राग छोड़ो। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
और यही कारण है कि जो है योग निरोध कर रहे हैं, तो तभी हमें उस सब कुछ की प्राप्ति होगी, सिद्धत्व पद की प्राप्ति होगी, और तुम्हें भी उसी प्राप्त होगी। और यहाँ भगवान जो है योग निरोध के लिए निकल जाते हैं, बैठ जाते हैं साधना में, और वहाँ गौतम अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। और क्या हुआ, कार्तिक बदी अमावस्या के दिन प्रातः काल की वेला में स्वाति नक्षत्र में वहाँ भगवान ने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को जो है, चतुर्थ जो है शुक्ल ध्यान को ध्याया, और 5 हिरस्व अक्षर इतना बोलने समय लगा, उतने में उनको जो है मोक्ष हो जाता है। और जैसे ही उनको मोक्ष होता है, और गौतम जो है उत्कृष्ट साधना में, उत्कृष्ट त्याग में, उत्कृष्ट जो है वैराग्य में, उत्कृष्ट भीतराग अवस्था को पाने के लिए उत्कृष्ट साधना में, श्रेष्ठ साधना में लग जाते हैं। सुबह उनको केवल ज्ञान मोक्ष हुआ भगवान को, और शाम को जो है गोधूली बेला में क्या हो गया, क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। और यही कारण है कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, बोले दिवाली इसलिए मनाते हैं कि जो है प्रातः काल की बेला में भगवान को मोक्ष हुआ था, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, उनकी विशेष पूजा करते हैं। और संध्या काल में जो है उनके लिए, गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ था, तो इसलिए क्या करते हैं, केवल ज्ञान हुआ था तो बोले केवल ज्ञान की लक्ष्मी को जो है हम पूजन करते हैं। ध्यान रखना कुमारकांत जी, हम उन लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, दीपावली पर उन लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, और ना ही उन गणेश की करते हैं। पूजा होती है हमारे यहाँ, लक्ष्मी की होती है और गणेश की होती है, लेकिन कौन से गणेश है, गणधर गणेश है, गणधर को ही गणेश कहा जाता है। तो ऐसे उन इंद्रभूति गौतम गणधर थे जो उन गणेश की हम पूजा करते हैं, ना कि उनकी। क्या करते हैं, गणेश की करते हैं। कौन की, गणधर गणेश, गणधर गणेश की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी इस स्त्री की नहीं, जो केवल ज्ञान रूपी जो लक्ष्मी है उसकी पूजा करते हैं। और इसलिए हम शाम को जो है गोधूली बेला में क्या करते हैं, अष्ट द्रव आदि के माध्यम से पूरी विधि विधान से उनकी गणधर की पूजा और जिनवाणी। केवल ज्ञान लक्ष्मी क्या है, जो है केवल ज्ञान लक्ष्मी सरस्वती जो आज जो वर्तमान में है, अपनी जो जिनवाणी है उसकी हम पूजा करते हैं। वही वास्तविक जो है दिवाली पूजा होती है। अन्य किसी प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को हम पोषण नहीं करते हैं, केवल जो है अपने पूरी भक्ति भाव से पूजन अर्चना की करते हैं। तो कब करते हैं, लेकिन कब, जब उन्होंने सब कुछ की प्राप्ति हुई, भगवान को मोक्ष हो गया, और जो है गौतम स्वामी के लिए क्या हो गया, केवल ज्ञान की, इसलिए यहाँ पर वह पूजा की। तो यहाँ यही बात बता रहे थे कि जो है जीवन में सब कुछ खो जाता है, फिर भी कुछ